वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत स्पेशल है गाइस, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको तोहफा देने वाली हैं। जी हाँ, अक्टूबर में आपकी ज़िंदगी के अंदर 3 ऐसे गिफ्ट मिलने वाले हैं, ऐसे सरप्राइज़ मिलने वाले हैं जो शायद आप लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में पाना चाह रहे थे। अब वो क्या है? प्यार है, पैसा है, कोई नया रिलेशनशिप है या कोई पुराना रिलेशन है। उसके अलावा जो भी टैरो में आएगा, चाहे आपके करियर में कोई चेंज आ रहा है, आपकी जॉब लग रही है, आप फॉरेन ट्रैवल करने वाले हो, या आपकी लाइफ में कोई नया काम शुरू होने वाला है, तो अक्टूबर महीने में आपको दिव्य शक्तियों के द्वारा जो 3 तोहफे मिलने वाले हैं, आज हम इस रीडिंग में उसी को जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे, आपको इंट्यूटिवली ऑप्शन चुनना है। जिनको ऑप्शन चुनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस तरह से भी ऑप्शन चुन सकते हो कि ऑप्शन 1 में मैं आपकी जन्म तारीख लगा दूंगी, तो वो तारीख अगर आपकी जन्म की है तो ऑप्शन 1 वो चुने। दूसरे में भी जन्म तारीख है, तीसरे में भी जन्म तारीख है, और मैं फ़ोटोज़ भी लगा दूंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ब्यूटीफुल से यूट्यूब चैनल का आप हिस्सा बन जाएं, ताकि रोज़ जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए, पहला कार्ड आपके लिए जो निकल कर आया है, दिव्य शक्तियाँ, यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जो हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, हमें नेगेटिविटी से बचाते हैं और हमारी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाया जा सके, सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सके, उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही हैं वो क्या है? वाओ, सबसे पहले कार्ड है लव का, और आप मानोगे नहीं, आपके इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा लव के कार्ड्स निकले हैं, एक के बाद एक। मैंने जितने भी कार्ड शफल किए, सब में लव की एनर्जी है। अक्टूबर में लव आपकी तरफ आ रहा है। आप अपने किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो और इस रिलेशन में अगर इक्वल गिव एंड टेक है, तो आप इस अक्टूबर महीने में इस पर्सन से कोई प्रपोज़ल भी लेने वाले हो। आपको कोई ऑफ़र शादी का अगर आता है इस पर्सन के थ्रू, आप जिससे ऑलरेडी प्यार करते हो, क्योंकि मुझे ये लव मैरिज की वाइब आ रही है। पहला गिफ्ट तो ये है कि प्यार आपके जीवन में आ रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आप नोटिस करोगे कि इस पूरे अक्टूबर महीने में आपको प्यार की कमी फील नहीं होगी। प्यार आपको हर तरफ से मिलेगा, घर के बड़े लोगों से भी, सास ससुर से भी, भाई भाभी से भी, और प्यार आपको उनसे भी मिलेगा जो आपके पति हैं, पत्नी हैं, क्योंकि आपके लिए प्यार का पूरा जो एनर्जी का फ्लो है वो आपकी लाइफ में दिव्य शक्तियों द्वारा लाया जा रहा है। क्योंकि पहले आपको ऐसा लगता था कि आपके जीवन में प्यार की कमी है। अक्सर आप लोगों के खाली बर्तन को पानी से भरते हो, यानी कि आपका जो प्यार है वो पानी की तरह है, इतना ज़्यादा कि आप किसी के लिए भी उदारू बन जाते हो, बहुत कंपैशनेट हो, बहुत एम्पैथी रखते हो। तो अब टाइम आ गया है कि प्यार आपकी झोली में आएगा। आप देखोगे कि आपका सेल्फ लव भी बढ़ गया है, अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा देने लगोगे,
सैलून में जाना, कोई स्पा करवाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना, या घर से बाहर जाकर नेचर में टाइम बिताओगे। काफ़ी ज़्यादा वक्त आपका अक्टूबर में अपने गार्डन में, घर की बालकनी में, खेत खलियान में और किसी रूप में आप नए घर में भी मूव करने की या शिफ्ट करने के बारे में अक्टूबर में सोचने वाले हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ग्रह प्रवेश की एनर्जी फील हो रही है। तो दूसरा बड़ा गिफ्ट है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये नया घर हो, नया अपार्टमेंट हो, नया फ्लैट हो, नया शहर हो, या किसी तरह का नया काम हो। जिनकी शादी नहीं हो रही, लेट मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, शादी में डिले है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा संभाल कर उनके जीवन में अपना कंट्रीब्यूशन दें, उनकी मदद करें। घर के बुज़ुर्ग हैं जैसे दादा दादी, और इन्हीं तरह के लोग अगर आपको, एल्डरली पीपल अगर आपको बाहर, घर के बाहर मिलते हैं, जो गरीब लोग हैं लेकिन वो बुज़ुर्ग हैं, एल्डरली पीपल हैं, आप ओल्ड एज होम में जाकर अपने डोनेशंस और चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। तो ये सब आपके हाथों से कौन करवा रहा है? ये दिव्य शक्तियाँ करवा रही हैं। ये वो इनविजिबल फोर्स है, वो सुप्रीम पावर है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए अक्टूबर में आपके मन में कोई भाव पैदा हो, कोई मन में ख्याल आ जाए कि मुझे ये काम करना है, किसी के मदद के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, हेल्प करोगे, तो वो काम आपका बनेगा, क्योंकि आपको गिफ्ट मिल रहा है। आपके कुछ कर्म इसी तरह रिलीज होंगे। तो ये 3 गिफ्ट आपकी लाइफ में है। एक तो प्यार आ रहा है, नया लव भी हो सकता है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए एज ए मैरिज प्रपोजल या एज ए सोलमेट, और कुछ लोगों को एक बहुत ही अच्छे पर्सन से शादी होने वाली है। ये पर्सन बहुत वेल्दी, बहुत लकी और बहुत ज़्यादा समाज में स्टेटस को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर और कहीं ना कहीं अपने जो मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत स्टेबल पर्सन है। तो शादी नहीं हो रही तो अक्टूबर में एक मेजर गिफ्ट आपको मिल रहा है मैरिज के लिए। मुझे यहाँ पे एक्स की एनर्जी से अगेन एक नेगेटिव एनर्जी फील हुई है कि अगर कोई वापस लौटता है आपकी लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उस पर्सन की एनर्जी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। दोबारा आके लड़ाई झगड़ा करना, बातों में लेना, आपको अपना मतलब निकालना और फिर आपको अकेला छोड़कर चले जाना, ऐसा कोई पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिसने कई बार आपको छोड़ा है, कई बार वापस आए हैं। ऐसा कोई पर्सन वापस आ सकता है अक्टूबर में, बट दिव्य शक्तियाँ ऐसे इंसान से आपको बचाने का काम कर रही हैं। बाकी चॉइस इज़ योर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पर सभी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप उनको छोड़ दें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। जब तक आप पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं लेते, केवल जनरल रीडिंग के आधार पे मैं किसी भी इंसान को कभी भी किसी को छोड़ने का, किसी को ब्लॉक करने का, किसी से दूरी बनाने का ऐसा सजेशन या एडवाइस नहीं देती। उसके लिए आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हो। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं क्योंकि मेजर कार्ड्स आए हैं अक्टूबर में। बाकी थीम जो है अक्टूबर महीने का वो प्यार है। प्यार की कमी आपको नहीं फील होगी। एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कोई नया प्रपोज़ल आता है, कोई नया लव इंटरेस्ट आता है,
कुछ लोग आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप ही के फ्रेंड सर्कल से आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, ऐसा नज़र आ रहा है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है अक्टूबर और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड, क्योंकि अक्टूबर में जो भी आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहा है आप उसे क्लेम करो। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 2, 3 गिफ्ट अक्टूबर महीने में आपकी लाइफ में कौन से आ रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको कौन से वो 3 तोहफे देना चाहते हैं। आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने बहुत मुश्किल से आ रहे थे जब मैं शफल कर रही थी, और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत मशक्क़त हो रही थी आपके टैरो कार्ड्स को शफल करने में। मुझे लगता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही चैलेंज बना है, आपके कामों में डिले लग रहा है। मुझे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी कोई पास्ट रिलेशन ब्रेक हो चुका है। ये कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जिससे आपको ट्विन फ्लेम एनर्जी या एक सोलमेट एनर्जी फील होती थी, और अचानक उस पर्सन ने आपको लाइफ से ऐसे कट किया है, ऐसे आउट किया है, जैसे आप उनकी लाइफ में कभी भी इम्पॉर्टेंट या कभी भी वैल्यूबल नहीं थे। आपका जैसे उनके जीवन में कभी कोई रोल नहीं था। तो देखिए, दिव्य शक्तियां आपको कह रही हैं कि आप में से काफ़ी लोग अक्टूबर महीने में अपनी रिकवरी और अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देंगे। आपको जो गिफ्ट मिल रहा है ना, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मतलब आपकी कोई इच्छा अपने जीवन में अगर प्यार को लेकर है तो वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप एक्स का वेट कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि उस पर्सन से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में शायद एक कार्मिक रिलेशन के लिए ही आए थे। उनके साथ आपके रिलेशन में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी भी आपको मालूम नहीं है। तो कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अगर अक्टूबर महीने में किसी गुरु, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी ईसाई घर, गिरजाघर या किसी मस्जिद में जाते हो, यानी कि अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ के कुछ सवाल जो अनसुलझे हैं, जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहे कि आप किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन बार बार उसकी एनर्जी आपको पीछे की तरफ खींचती है। तो जो मैं देख पा रही हूँ, आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने का कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपकी डेस्टिनी में कुछ नया और कुछ बड़ा होना लिखा है। तो आपका पहला गिफ्ट है जो डिवाइन आपको दे रहे हैं कि आप अपनी नींद से जाग जाओ। आपको एक वेकअप कॉल मिलेगा। शायद आप ऐसे पर्सन पे विश्वास कर रहे हो जो भरोसे लायक नहीं है। अब मेरी बातें कुछ लोगों के शायद दिल पर बहुत ज़्यादा चुभ रही होंगी, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी, बट मेरा काम आपको सही आईना दिखाना है। कई बार हम आईने में अपने आप को देखने के बाद भी हज़ारों गलतियां निकालते हैं कि मेरे में ये अच्छा नहीं है, मेरे में ये चीज़ की कमी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का मेजर गिफ्ट है कि आप
लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपका ही काउंटर पार्ट है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो अक्टूबर में, अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, आप रिकवर हो जाते हो पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट हार्टएक से या किसी तरह के लॉस से बाहर आते हो और आप रेडी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तब आपकी लाइफ के अंदर कोई नया पर्सन आएगा। लेकिन सबके लिए ये अक्टूबर में नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में आपके मेजर कार्ड्स हैं हीलिंग के। आप फील करोगे कि आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप ऑलरेडी भगवान से मांग रहे हो अपने सोलमेट को, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहे हैं कार्ड्स, और आप में से कुछ लोगों को उनका सोलमेट मिलेगा एक मेजर हार्ट ब्रेक के बाद। एक बहुत बड़ा आपके जीवन में ऑलरेडी ऐसा साइकिल ख़त्म हो चुका है जहाँ पे किसी ने आपको ऑलरेडी चीटिंग दे दी है, किसी ने धोखा दे दिया है और वो छोड़कर भी आपको चले गए हैं, बट फिर भी आप पीछे पलट पलट कर उन्हीं के इंतज़ार में खड़े हो। तो आपको कहा जा रहा है मूव ऑन, आगे मूव करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक सही इंसान आए। और ये इंसान कुछ लोगों को उनके काम पर मिलेंगे, उनके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, आपके आसपास के शहर से भी हो सकते हैं, किसी मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू भी मिल सकते हैं, और कुछ लोगों को ये फैमिली के थ्रू इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे फैमिली ऑलरेडी आपके लिए कोई रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक प्रपोज़ल ढूंढ रही है, सर्च कर रही है कि शादी हो जाए, तो ये रिश्ता वहाँ से भी आ सकता है। और कुछ लोगों को ये अपने फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कज़न्स के थ्रू मिल गए, दोस्तों के थ्रू मिल गए, ऐसा भी लग रहा है। दूसरी बड़ी एनर्जी यहाँ पर जो मुझे नज़र आई है, जो डिवाइन आपको देना चाह रहे हैं, वो है कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट को अक्टूबर में स्टार्ट करने वाले हो। आपका कोई नया काम शुरू होने वाला है। अगर उस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, कई बार हो जाता है कि हम कोई नया काम खोलना चाहते हैं लेकिन पैसे का प्रॉब्लम आ गया, या फिर पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उस काम को शुरू करने में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। कभी घर वालों में से कोई बीमार पड़ जाता है, कभी जिनके साथ आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई पार्टनर है आपका, उसके थ्रू आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा, और कुछ लोगों को बैंक से लोन क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि पैसा जो आपको अपने काम पर इन्वेस्ट करना है या स्पेंड करना है, उसमें कोई दिक्कत बनी हुई है। तो डोंट वरी, अक्टूबर में फर्स्ट वीक के अंदर ही अगर आप कोशिश करते हो तो ये प्रॉब्लम आपका फाइनेंशियल इशू है या कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो रिलेटेड टू मनी, फाइनेंसेस एंड मनी मैनेजमेंट, वो कंप्लीशन को दिखा रहा है। तो दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, आप कॉन्फिडेंट बनो, और जो रिस्क लेना आप चाह रहे हो उस रिस्क को उठाओ, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। रिलेशन के लिए अक्टूबर महीना आपको कहता है कि पास्ट के रिलेशन को जो दर्द है उसको आप भुला दोगे, और अपने हार्ट चक्रा को जो आप संभाल कर रख रहे हो, उस हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो। आपके हार्ट की हीलिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हार्ट चक्रा हील नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं जो बहुत टॉक्सिक या कार्मिक होते हैं। तो मुझे आपके कार्ड्स में यही सब नज़र आया है। अब आपको फोकस करना है। तो मैंने आपको 3 बड़ी ब्लेसिंग्स बता दी हैं। एक तो रिलेशन में है, एक आपका नया काम खुलेगा, तीसरी ब्लेसिंग यहाँ पर उन लोगों की है कि कुछ लोगों का जो सपना है जॉब में सक्सेस पाने का, करियर में नया करने का, या फिर आपको
कोई अवार्ड मिलना है या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा तो अक्टूबर में इंटरव्यू क्लियर हो सकता है और कुछ लोगों को अवार्ड मिल सकता है, कोई प्राइज़ मिल सकता है, किसी तरह का रिकग्निशन मिल सकता है सोसाइटी में, या आपके वर्क प्लेस पे आपका काम इतना ज़्यादा प्रेस किया जाएगा कि आपको अचानक इंक्रीमेंट, अचानक प्रमोशन या किसी तरह का अवार्ड मिलने की संभावना बनी हुई है। तो ये 3 मेजर डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं अक्टूबर महीने के अंदर। तो आप बस कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप को किसी और के लिए रोको मत कि मुझे उस पर्सन के लिए अपनी ज़िंदगी रोकनी है, क्योंकि आपके कुछ काम आपके सेल्फ एफर्ट से बनेंगे। कभी कभी अकेले ही रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे कोई हमें रास्ता दिखाने वाला या बताने वाला हो या ना हो। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी और यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना। इसी के साथ मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 3, उन लोगों के लिए अक्टूबर में 3 ऐसे तोहफे जो दिव्य शक्तियाँ देना चाहती हैं, वो क्या हैं? देखिए, आपके जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 3, पहली बात, आप लोगों के टैरो कार्ड्स निकल रहे थे बहुत ही मुश्किल से। ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नकारात्मकता। अब ये केवल किसी तरह का जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक है, या फिर किसी तरह का वहम है, या कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो लाइफ की सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, डिलेज दे रहे हैं, लव लाइफ को तहस नहस कर रहे हैं, रिलेशन में अचानक ब्रेक लग रहा है, कोई भी ज़रूरी काम है जो लास्ट मोमेंट पे अचानक रुक जाता है। तो ये बहुत बड़े साइन होते हैं कि लाइफ में कोई तो नेगेटिविटी है। कुछ लोगों को यहाँ पे ब्लैक मैजिक के सिम्टम फील होते होंगे अपने ऊपर या रिलेशन पर, और कुछ लोगों के लिए उनकी कुंडली के कुछ ऐसे दोष हैं जो उनकी लाइफ में उनको डिले दे रहे हैं, लेकिन डिनाइल नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ के कुछ काम रुक रुक कर, अटक अटक कर बनेंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो काम बनेंगे ही नहीं, बनेंगे ज़रूर। कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, यहाँ आपका कोई ओल्ड रिलेशन किसी से है, कोई पुराना रिश्ता, तो वो रिश्ता अक्टूबर महीने में ब्लेसिंग बन के वापस आ रहा है। आप किसी को अगर ऑलरेडी बहुत लंबे समय से डेट कर रहे हो, रिलेशन में हो, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि उस पर्सन से दोबारा अक्टूबर महीने में आपका कांटेक्ट बनने वाला है। तो ये रिकंसिलेशन की एनर्जी है, और ये एनर्जी आपको कई महीनों के बाद या पिछले 1-1.5 साल के बाद फील हो रही होगी कि मेरी लाइफ में कुछ अचानक बड़ा बदलाव हो सकता है। आपको उससे पहले डिवाइन के, एंजल्स के, स्पिरिट गाइड्स के, और आपके जो भी भगवान है, आप गॉड में, अल्लाह में, साईं बाबा में, जीसस क्राइस्ट में, भोले शंकर में, राधे कृष्ण में, या किसी भी तरह से गणपति बप्पा में विश्वास रखते हो, या आपका कोई भी धर्म है, आपको ना कुछ ऐसे डिवाइन साइन अक्टूबर महीने में दिखेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होंगी जिसको आप फील करोगे कि वो देजा वू है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही फील हो रहा था। तो एक तो बड़ी ब्लेसिंग है प्यार के लिए कि वो पर्सन लौट रहे हैं। अब उनके साथ रिश्ता आपने दोबारा जोड़ना है, या उस पर्सन को आपने और टाइम देना है,
अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहते हो तो दे सकते हो, क्योंकि उस पर्सन को डीप रियलाइजेशन, अभी जो पोर्टल रिसेंटली गए हैं, 2 पोर्टल अभी गए हैं, एक तो मेजर एनर्जी शिफ्ट हुई थी 8-8 के पोर्टल में, क्योंकि 8 नंबर कर्मा का नंबर होता है, सैटर्न इसका रूलिंग प्लैनेट है, और 8 नंबर वालों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम होती है, लेकिन इनकी लाइफ में इनको जो भी ट्रबल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आते हैं, उनसे सीख कर, उनसे निपट कर ये लोग अपने एक बेटर वर्जन में आते हैं, और इनका कोई हायर पर्पस होता है अर्थ पर। तो 8 नंबर वाले लोग, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, लकी नंबर 8 है, बर्थ डेट नंबर 8 है, या किसी तरह से आपका लाइफ पाथ नंबर भी 8 है, तो आपको ट्रिपल बेनिफिट मिलेगा। अक्टूबर महीने में आपके पास प्यार भी आएगा, पैसा भी आएगा। ये 2 चीज़ें तो आपकी लाइफ में गांठ बांध लो, 8 नंबर वालों को मिलकर ही रहेंगी। और ये रीडिंग केवल अक्टूबर महीने तक आपकी एनर्जी को सीमित नहीं रखेगी कि अक्टूबर में ही आपके साथ होगा। आपके साथ ये अक्टूबर के बाद भी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में होने वाला है। अक्टूबर से अगले 3 महीनों में भी आपको इसका फ़ायदा, इसका बड़ा चेंज, इसका किसी तरह से एक शिफ्ट अपनी लाइफ में 3D वर्ल्ड के अंदर फील होगा। तो दूसरा बड़ा गिफ्ट जो दिव्य शक्तियाँ आपको दे रही हैं वो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो रही है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी स्टेज पे पहुंच जाती है, इसके बहुत लेवल्स होते हैं। काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी के लेवल्स के बारे में ज्ञान नहीं होगा, और ज़रूरी नहीं है हर इंसान को पता हो। आप अंदर से आध्यात्मिक हो, आप आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने वाले व्यक्ति हो। कभी कभी अध्यात्म से आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं वो आपके भौतिक सुखों को भी या भौतिक साधनों को भी आपके जीवन में आकर्षित करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में घुसे रहते हैं और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को किसी तरह से टाइम नहीं दे पाते, या उनका शिफ्ट जो है या फोकस जो है वो सिर्फ पैसा कमाना है या प्यार में डूबना है, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, लाइफ को जीना है, बस वही अगर उनका मकसद है, तो कभी कभी अचानक उनकी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं जिसके कारण वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते हैं। तो अक्टूबर का महीना बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिटी के डीपर मीनिंग की तरफ लेकर जाएगा। आपको पता लगेगा कि मैं तो पहले स्पिरिचुअल था लेकिन इतना नहीं था, और जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे आपकी सोल एवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करेगी। तो ये दूसरा बड़ा गिफ्ट है। लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम डेली स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करो, समय निकालो, अध्यात्म से जुड़ो। अपनी जो गलतियाँ कर चुके हो, हमें नहीं पता होता, अनजाने में या जाने अनजाने के अंदर हमारे द्वारा कितनी गलतियाँ हो जाती हैं। कभी कभी हमारे शब्द किसी को कड़वे लगते हैं, कभी कभी हमारी बातों से किसी का दिल दुखता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो किसी से वादे किए हैं वो हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं, पूरे नहीं कर पाते, तो वो भी हमारा एक कार्मिक बैगेज बन जाता है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए ऑल ज़ोडिएक, ऑल एलिमेंट्स, ऑल साइन रीडिंग है। अब इसमें हम तीसरी बड़ी ब्लेसिंग या तीसरा बड़ा गिफ्ट डिस्कवर करेंगे थ्रू टैरो, कि डिवाइन यानी कि जो दिव्य शक्तियां हैं, सुप्रीम पावर है,
वो तीसरा बड़ा गिफ्ट आपको क्या देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा बड़ा गिफ्ट है रीलोकेशन का, यानी कि रेलोकेशन हो सकता है। कुछ लोग अपने शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, या वो ट्रैवल कर रहे हैं, या दूसरी जगह पे आपकी जॉब लगने वाली है, या दूसरे शहर में आपकी शादी फिक्स होने वाली है, या दूसरे शहर में आप कोई नया घर, प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, फ्लैट, लैंड कुछ खरीदने वाले हो। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है गाइज, आपके थ्रू कुछ ऐसे काम लोगों के बनेंगे जिनके लिए आप हीलर बनकर जाओगे। अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो, आपके थ्रू कुछ ऐसे लोगों की मदद होगी जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े होंगे। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, स्ट्रेंजर हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव में से हो सकता है, कोई रिश्तेदार। और कुछ ऐसे नए कनेक्शंस बनने वाले हैं जो सोल ट्राइब से होंगे। आपके कुछ नए रिलेशन बन रहे हैं दूसरे शहर में, और उनसे आपको फ़ायदा होगा, और आपके द्वारा उनके कुछ ऐसे काम बनेंगे जो उनकी लाइफ को नई डायरेक्शन देंगे। तो ये तीसरा गिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। कई बार हमारे थ्रू दूसरे लोगों का कल्याण होता है, और जब उनका काम बन जाता है तो हमारे रुके हुए काम अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। ये सब मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आया है, और मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है अक्टूबर, और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। कुछ लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अक्टूबर और उसके नीचे आई क्लेम दिस रीडिंग, यानी कि जो भी अक्टूबर महीने में हो रहा है वो आपके जीवन में उसी तरह उतर जाए जैसा इस रीडिंग में आपने सुना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, आसपास वालों को प्यार करें, खुशियां बांटें, और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।